हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी स्कूल प्रो। और आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2, जिसमें अपन कंटिन्यू करेंगे 6 क्वेश्चन से लेके टोटल जाएंगे 12 क्वेश्चन तक। तो ये वाले वीडियो में टोटल 7 क्वेश्चन टैकल होने वाले हैं और ये जो टोटल 12 क्वेश्चन जो बनेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के ये होगा अपना पूरा LOD 1 फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है ये एडवांस सेक्शन में से आता है अरिथमेटिक का। तो इसमें जो डेटा है आप लोगों को जो कंज्यूम करना है, जो कॉम्प्रिहेंड करना है, वो थोड़ा हायर लेवल का है। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी फेस हो जाए ये वाला चैप्टर समझने। तो प्लीज बिफोर स्टार्टिंग विद द 6th क्वेश्चन आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो एंड वॉच द प्रीवियस पार्ट, मतलब पार्ट 1 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वो नहीं मिल रहा है आप लोगों को तो मैं ऊपर आई सेक्शन में दे दूंगा, वहां से प्लीज वो रेफर करें, उसके बाद ये वाले वीडियो पे आ जाए। क्योंकि वो वाले वीडियो पे अपन ने थियरी भी सीखा था और थोड़े थोड़े कंसेप्ट भी सीखे थे, जिसका बेस यूज करके अपन आगे के क्वेश्चंस भी टैकल करने में काम आएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स फोकस इनटू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आज का क्या है करके, तो इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 kg राइस बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 kg राइस, फाइंड द लॉस परसेंटेज। ठीक है, मैं ये एक बार रब कर देता हूं। ठीक है, तो अभी क्या दिया हुआ है, अभी मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर है, इस पे अपन किस पे फोकस करेंगे, इस पे अपन फोकस करेंगे कीवर्ड्स पे। ठीक है, मैं रेड पेन से लिख देता हूं इधर कीवर्ड्स पे। ठीक है, कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे। तो इधर कीवर्ड्स क्या क्या होता है, एक तो कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्कअप प्राइस, मार्क्ड प्राइस कुछ भी बोल सकते हैं, MP मार्केट प्राइस भी होता है, MRP होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कुछ भी आ सकता है। लेकिन CET में मार्कअप प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस ही ज्यादा करके आएगा। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, फिर इसके बाद जो अपन जो देखेंगे वो होगा लॉस, फिर प्रॉफिट। ऐसे कोई कोई कीवर्ड से अपने को ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये 3 पॉइंट को ही आप लोग ज्यादा करके फोकस करना, ये 3 कीवर्ड्स पे ही फोकस करना। और लॉस और प्रॉफिट ये वाले कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस मत करना। लेकिन ऑल्दो यू अंडरस्टैंड व्हाट लॉस एंड प्रॉफिट मीन्स, लेकिन वो वाले कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस मत करो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे लॉस एंड प्रॉफिट का। एंड आई विल शो यू द रीजन। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ पता चल जाएगा। ये वाले जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, 7th वाले क्वेश्चन में होगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं लॉस और प्रॉफिट को ऐसे कीवर्ड नहीं सजेस्ट करता हूं कि आप लोगों को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, CP ऑफ 18 kg राइस। ठीक है, तो इधर kg लिखते, तो इधर CP का वैल्यू लेते, CP को x, CP का जो रुपीस है वो x ले लेते, और जो सेलिंग प्राइस है इसका कॉस्ट ले लेंगे y। ठीक है, तो अभी कितना ये लिया, 18 किलो ले लिया, और सेलिंग प्राइस का क्या लिया, 24 kg। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना, टोटल कॉस्ट लिखूंगा मैं इधर। तो अगर 1 किलो का पर केजी का वैल्यू है ये, ठीक है, तो 1 किलो के लिए x लगता है और 18 किलो लिया हुआ है, तो मेरे स्टूडेंट्स बोल देंगे कि 18x लगेगा टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट हुआ TC, टोटल कॉस्ट। और 24 kg है और 1 kg का रेट है y, तो 24 kg का होगा 24y। ठीक है, अभी क्या बताया है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 kg राइस बी इक्वल, इक्वल वर्ड मिला अपने को, तो इक्वल मतलब क्या हुआ, 18x इज इक्वल टू 24y। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मिला क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये अपने को एक डेटा गिवन है। तो देखो अभी अपन ने पूरे क्वेश्चन को टैबुलर फॉर्मेट में लिखा। टैबुलर फॉर्मेट में लिखने के बाद अपन ने एक और कंडीशन लिया था जिसमें बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो वो वाला भी यूज किया अपन ने, तो सिंपल था। तो अभी 6 के टेबल में ये जाएगा 3 जा, और 6 के टेबल में ये जाएगा 4 जा। तो x डिवाइड बाय y में सारे वेरिएबल को एक जगह लेके जा रहा हूँ और सारा नंबर्स को है जो अलग मतलब दूसरे साइड लेके जा रहा हूँ। तो इधर 4 है और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इधर तक तो अपने को मिल गया। अभी देखो क्लियरली दिख रहा है, एक इक्वेशन है, 2 अननोन है, एक इक्वेशन, 2 अननोन, 2 अननोन या वेरिएबल में बोलता हूँ।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो इम्पॉसिबल है सॉल्व करना आप लोगों को। लेकिन क्या दिया हुआ है ऑप्शंस में, देखो ऑप्शन में कहीं पे भी इनएडुकेट नहीं है। अगर मतलब इनएडुकेट या डेटा इनसफिशिएंट भी लिखा होगा तो आप लोग वो मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा गया है। और मैंने क्या बताया कि परसेंटेज का क्वेश्चन रहेगा तो इट डजेंट मैटर कि आप लोग स्टार्ट कोई भी नंबर से करो, मेरे को चल जाएगा, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा करके। ठीक है, तो ये मैंने बताया था। आई होप आप लोग सबको ये याद है, ये अपन ने वेरी फर्स्ट चैप्टर जो एवरेजेस एंड परसेंटेज था उस पे ही डिस्कस किया था। तो अभी x इक्वल टू x अपॉन वाई इक्वल टू 4/3, तो डायरेक्ट सिंपल मतलब लॉजिक लगाएंगे और क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 4 ले लेंगे और y इज इक्वल टू 3 ले लेंगे। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 और y का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, ये 4 मतलब 4k 3k ले सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि जब परसेंटेजेस में ऑप्शन पूछा है तो इट डजेंट मैटर कि आप लोग कुछ भी वैल्यू लो, चल जाएगा आप लोग को। तो फिर मैंने इजी अजम्पशन के लिए 4 और 3 करके लिया x और y का वैल्यू। अभी x जो है ये अपना कॉस्ट प्राइस है, y जो है ये सेलिंग प्राइस है। और अभी पूछा क्या है, लॉस परसेंटेज पूछा है। तो लॉस परसेंटेज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्लीज वो पिछले वाले वीडियो देख के आए होंगे जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि कैसा है बहुत फॉर्मूला मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया आप लोगों को, जैसे कि लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह। तो लॉस परसेंटेज जो होता है ये होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, क्योंकि लॉस लिया है इसीलिए मैंने कॉस्ट प्राइस को पहले लिखा है, वरना हमेशा सेलिंग प्राइस पहले होता है जब भी प्रॉफिट मिलता है। मतलब जो सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था, इसका भी मैंने कंसेप्ट बताया था आप लोगों को। तो प्लीज मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि वो वाला वीडियो देख लो, इसका पार्ट 1 जो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो कॉस्ट प्राइस, इधर कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 4 है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू 3 है, डिवाइड बाई 4 इंटू 100। 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो ये कट होके, और ये 4 के टेबल में ये 25 था, तो आंसर आएगा अपना 25%। तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अपन ने सारा सॉल्व किया था। अपने को कीवर्ड्स पहले अपन ने फोकस किया कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप गए। फिर उसके बाद लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला अपने को याद था, तो उसके हिसाब से लॉस परसेंटेज भी निकाले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जल्दी से जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते कि क्या दिया करके। अजय मार्क्स हिज प्रोडक्ट 25% above his cost price and allow a discount of 10% on it. Find his gain percent करके। तो गेन परसेंट दिया है, तो इसमें से मतलब जब गेन मतलब क्या होता है, गेन मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो गेन मतलब हुआ तो प्रॉफिट, तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस पे नए कंसेप्ट अभी ऐड हो रहे हैं। तो नए कंसेप्ट क्या क्या है ये अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक पावर बैंक का ही, जो अपना पिछला क्वेश्चन था अजय का ही, पावर बैंक का था। पावर बैंक लिखा है 1000 रुपए का करके। ठीक है, उस पे एक स्टिकर लगाया हुआ है, उसका एक MRP फिक्स्ड है जो है 1000 रुपए करके, ऐसा लिखा हुआ है। अभी 3 जन है, एक है डीलर, एक है शॉपकीपर और एक है कस्टमर। ठीक है, इधर तक समझ में आया। तो अभी मैं रेड पेन लिया हूं, रेड पेन से अपन प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। रेड इज फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रॉफिट के गेन और प्रॉफिट से मत कंपेयर करना, आप लोग आपके नोटबुक में अच्छे से लिखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो। ठीक है, तो रेड कलर जो है ये प्रोडक्ट है। अभी डीलर से प्रोडक्ट किधर जाएगा, शॉपकीपर के पास, और शॉपकीपर से प्रोडक्ट जाएगा कस्टमर के पास। मतलब डीलर है, डीलर को यहाँ पे मैन्युफैक्चरर समझो। मैन्युफैक्चरर है, एक कंपनी है सिस्का बोल के। ठीक है, सिस्का ने बनाया पावर बैंक, पावर बैंक उन्होंने दिया शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने वो क्या किया, फिर एक कस्टमर आया तो कस्टमर के पास दे दिया। तो प्रोडक्ट अपना जो सिस्का का पावर बैंक था, डीलर से लेके शॉपकीपर से लेके कस्टमर तक चला गया। तो ये जब प्रोडक्ट गया तो कुछ आया भी होगा, तो क्या आया, तो वो आया, मैं ग्रीन कलर पे लिखता हूं,
जो अपना जो ग्रीन कलर है ये दिखाएगा मनी को, ठीक है, मनी, प्राइस, कैश, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो अभी कस्टमर को जब प्रोडक्ट मिला तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पैसा जाएगा कि आप लोगों को मटेरियल मिल गया तो आपने पैसे दे दिया। तो वैसे ही ये शॉपकीपर क्या करेगा, डीलर को पैसे देगा, ठीक है। और अपना जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होता है, कितना भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होता है, इसमें अपना सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है शॉपकीपर। ना अपने को डीलर से लेना देना रहता है, ना अपने को कस्टमर से लेना देना रहता है। अपने को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है शॉपकीपर को, ठीक है। इधर तक समझ में आया? तो बढ़ेंगे आगे वाले कंसेप्ट पे। तो अभी सिर्फ शॉपकीपर का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और उसका भी सिर्फ मनी का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, अपने को प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाने का। ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एकदम डिटेल्ड वे में बता रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान दो अच्छे से कि क्या क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसका मनी बाहर जा रहा है, तो इसका मनी बाहर गया डीलर के पास और इसके पास आएगा मनी कस्टमर से, ठीक है। तो ये मनी बाहर जा रहा है और कुछ प्रोडक्ट अंदर आ रहा है। तो प्रोडक्ट अंदर आ रहा है तो प्रोडक्ट अभी जब आपके घर पे आते हो तो आप क्या बोलते हो, बाई बोलते हो। आपने कुछ खरीदा तो पैसे बाहर गए लेकिन आपके घर पे मटेरियल आ गया तो बाई किया। तो बाई ये कीवर्ड कहां पे भी दिखेगा तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 22 लिखा है या फिर कॉस्ट प्राइस मेंशन किया होगा तो आप लोग को समझेगा कि ये शॉपकीपर के तरफ से गया है वो पैसे, ठीक है, वो पैसे गए। फिर जब आपने कोई चीज बेचा उसके जगह पे आपको पैसे मिला, पैसे आए लेकिन मटेरियल चला गया तो उसको बोलते हैं सेल, कि मैंने बेच दिया कुछ। तो सेल ये कीवर्ड से अपने को आता है, सेल, सोल्ड, उसका पास्ट टेंस होएगा, कुछ भी होएगा, तो वो कीवर्ड से अपने को मिलता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सिंपल। अपन ने शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फिर से मैंने डिफाइन किया, वो मैंने पिछले वीडियो पे भी किया, क्योंकि मैंने बोला है कि ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है ये एकदम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया है, तो इसीलिए मैं ये एक और बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग का बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो बाई और सेल, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस समझ में आ गया, ठीक है। अभी ये जो शॉपकीपर है इसको फायदा करने का समझो। तो इसको अगर फायदा करना है तो इसके जेब से जो पैसे गए, इसके जेब से जो पैसे गए वो छोटा होना पड़ेगा और जो आया वो बड़ा होना पड़ेगा। जो जेब से उसका पैसा गया बाहर वो कम होना पड़ेगा और जो उसको मिला कस्टमर से वो ज्यादा होना पड़ेगा। तो जो कस्टमर से आया है उसको तो सेलिंग प्राइस बड़ा होना पड़ेगा और कॉस्ट प्राइस जो है वो छोटा होना पड़ेगा। तो ऐसा होगा तो प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर समझो सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो आपका क्या बनेगा, लॉस, ठीक है। इधर तक कंसेप्ट सब समझ में आया। फिर इसके बाद मैंने परसेंटेज का बताया था। परसेंटेज कैसा होता है, परसेंटेज का ये मतलब होता है कि लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो वो कैसे डिफाइन होएगा, सीपी माइनस एसपी या एसपी माइनस सीपी, जो भी बड़ा है। तो अभी मैं प्रॉफिट का एक और बार मैं डिराइव करके दिखाता हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते करके। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले प्रॉफिट क्या है ये समझना पड़ेगा। तो प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट ये होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपने सेल किया तो देखो आप मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो मनी आपको आया तो सेलिंग प्राइस से मनी आपको आया वो ज्यादा होना चाहिए जितना आपके जेब से गए वो। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से अपने को प्रॉफिट मिलेगा। फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज हमेशा बेस के ऊपर होता है। तो बेस क्या है, आपको प्रॉफिट या लॉस किस पे पता चल रहा है, आपने कितना खर्चा किया उसमें पता चल रहा है ना आपको। तो आपने खर्चा क्या किया है, खर्चा किया है बाई करने वक्त, बाई मतलब सेलिंग प्राइस, तो डिनोमिनेटर में हमेशा और हमेशा सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस बोल रहा हूं, कॉस्ट प्राइस आएगा, सीपी आएगा, डिनोमिनेटर में हर दम सीपी आएगा। तो ये प्लीज ये चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना।
कि जो अपना जो डिनोमिनेटर पे है उस पे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है और मल्टीप्लाई बाय होगा 100। काफी सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन फिर से मैंने एक बार बताया हो क्योंकि आप लोगों के अंदर एक बूंद का भी डाउट नहीं होना चाहिए ये चीज पे। ठीक है, अभी एक और नया कंसेप्ट है, ये जो पावर बैंक का जो एमआरपी लिखा था वो 1000 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन सब लोग अपने अपने दुकान में जाओगे, कोई भी दुकान में जाओ मॉल छोड़ के, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग करते हो बार्गेन कि 1000 रुपया नहीं भैया 800 में दे दो तो चल जाएगा। ठीक है, 800 में दे दो तो मैं अभी के अभी ले लूँ। तो 800 या जो भी उसके जेब पे आया, उसके मतलब वो जो शॉपकीपर के पास आया वो होगा सेलिंग प्राइस। तो अभी ये 1000 का है, लेकिन आपने ये खरीदा 500 रुपए में। ठीक है, अभी ये आगे का कंसेप्ट जाते हैं, ये पावर बैंक का कंसेप्ट को लेके। तो आपने खरीदा ये 500 रुपए में। ठीक है, आपने खरीदा मतलब आप शॉपकीपर हो। हाँ, ठीक है, तो आप शॉपकीपर है, तो आपने खरीदा 500 रुपए में, तो आपके जेब में से गया 500 बाहर। ठीक है, और आपने ये कस्टमर को बेचा, तो कस्टमर को आपने कितने में बेचा, 800 पे बेचा। तो जब आपने कस्टमर को बेचा 800 पे, तो ये हुआ आपका सेलिंग प्राइस, ये हुआ आपका कॉस्ट प्राइस, और ये माइनस ये होगा आपका प्रॉफिट। और 1000 रुपये जो पावर बैंक में लिखा हुआ है वो होगा मार्कअप प्राइस। ठीक है, सिंपल, काफी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एक बार स्टेप बाय स्टेप काफी अच्छे से ये कंसेप्ट एक बार कॉन्क्रीट वे में दिमाग में बिठा दोगे, फिर उसके बाद ये वाले मतलब जो कंसेप्ट है इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आई गारंटी यू कि आप लोगों को फिर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी चैप्टर का कैसे भी क्वेश्चन आने दो, आप लोगों का कंसेप्ट एक बार क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन टैकल कर ही पाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया मैं उम्मीद करता हूं। और अभी ये वाला जो कंसेप्ट में मार्कअप प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ये यूज करेंगे और करेंगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो मैं ये पूरा एक बार रिमूव कर देता हूं और फिर करते हैं अटैक ये वाले क्वेश्चन पे। तो फिर से पढ़ते क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अजय मार्क्स हिज प्रोडक्ट 25% above his cost price and allows a discount of 10% on it. Find his gain percent. ठीक है, तो क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस है अपने पास, सेलिंग प्राइस है अपने पास, और होता है मार्कअप प्राइस। ये यही ऑर्डर में बढ़ते जाता है। लाइक कॉस्ट प्राइस अपन ने डीलर से लिया, और सेलिंग प्राइस अपन ने आदमी को दिया मतलब कस्टमर को दिया, और मार्कअप प्राइस जो रहता है वो सबसे ऊपर वाला वैल्यू रहता है। ठीक है, तो अभी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। अजय मार्क्स हिज प्रोडक्ट 25% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से उसने क्या किया, 25% ऊपर गया। ठीक है, तो इससे उसको मिला मार्क, मतलब मार्क एक अपने को कीवर्ड मिला, तो अपने को मार्कअप प्राइस की बात हो रही है, ये समझ में आया। वेरी गुड। फिर क्या हो जाए, एंड अलाउस ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट। फिर उसके बाद उसने 10% डिस्काउंट दिया। ठीक है, पिछला मतलब हमेशा ये पावर बैंक का ही एग्जांपल दिमाग में रखना। 500 था, उसको किया उसने 1000 और बेचा उसने कितने पे, 800 पे। ठीक है, ये ही सेम क्वेश्चन है। 500 था, उसको उसने बढ़ाया 1000 कर दिया, फिर 1000 से उसने कम करके 800 कर दिया। तो ये हुआ कॉस्ट प्राइस, ये हुआ मार्कअप प्राइस, और ये हुआ अपना सेलिंग प्राइस। तो वैसे ही है, कॉस्ट प्राइस से 25% बढ़ाया, फिर उसके बाद उसने कम करके 10% ऑफ दिया और सेलिंग प्राइस निकाला। तो ये वाले क्वेश्चन का अपने को अभी पूछा है ये इधर से इधर तक कितना बढ़ा हुआ है करके। और क्योंकि ऑप्शन सारे परसेंटेजेस में, तो मैंने क्या बोला, अपना इनिशियल जो अजम्पशन है दैट डजंट मैटर। तो फिर अपन वैसा अजम्पशन लेंगे जिससे अपना कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो अभी अपने पास 3 कॉलम बन गया, एक सेलिंग प्राइस का बनेगा, एक कॉस्ट प्राइस का बनेगा, और एक मार्कअप प्राइस का बन जाएगा। तो क्या दिया है, मार्कअप प्राइस, कॉस्ट प्राइस अपन ने एज्यूम किया 100 रुपीज। ठीक है, ये अजम्पशन ले लिया। फिर 25% बढ़ाना है। अभी 100 का 25% कैसे बढ़ाएंगे, तो 100 का 25% बढ़ाना है तो होएगा 125। सिंपल है,
कुछ ज्यादा इस पे लॉजिक ही नहीं। 100 पे 25% प्रॉफिट दोगे तो 25 रुपए हो जाएगा, तो 100 प्लस 25 हो गया 125। तो ये मिल गया अपने को मार्कअप प्राइस। अभी मार्कअप प्राइस में से 10% डिस्काउंट देके रिटर्न आने बोला है, तो अभी इसका 10% कितना होता है? 125 का जो 10% होता है, तो इसका 10% होता है 00 कट, और फिर ये 10 होएगा तो ये 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 12.5 हो गया। तो इसमें से 12.5 माइनस करना है, तो 25 में से 12 माइनस हुआ तो 13 हो जाएगा, तो 113। फिर उसमें से भी आधा माइनस करना है तो 112.5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये समझ में आया कि कैसे क्या, यहां से यहां कैसे आया, कैसे आया? 125 का 10% कम करना है, तो 10% कम करना है तो 12.5 माइनस करना पड़ेगा आपको। तो 12.5 माइनस करेगा तो 112.5 आएगा आंसर। ठीक है, सिंपल। या फिर कैसे लिख सकते हैं? 125 पे अपने को 10% ऑफ देना था, तो 125 का अपन 90% ले लेंगे। तो 125 का जो 90% आता है, मतलब 10% लॉस दिया तो टोटल बचा 90% ही ना, तो 00 कट हो जाएगा। और 125 इंटू 9, 125 इंटू 9 1125 होता है। ठीक है, और डिवाइड बाई 10 है तो 112.5। तो ये सब मेथड से अपने को ये आया है 112.5। ठीक है, सिंपल। तो अभी 112.5 हुआ, तो ये 100 से 112.5 के लिए कितना परसेंट का लीप लिया इसने, कितना परसेंट ऊपर गया? करेक्ट, 12.5। तो सिंपल वे में अपने को आंसर आया सी 12.5। ये 12.5 ना, मतलब अगर आप लोगों ने ये एजम्पशन नहीं किए होते 100 का, तो आपको ये पॉइंट पे लाना काफी टफ हो जाता था। इसीलिए मैं बोले जब भी परसेंटेज ऑप्शन में है तो ऐसे वैल्यू लो जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। और अभी अपन को क्या पूछा था? गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना था। तो प्रॉफिट परसेंट में मैंने हमेशा क्या बोला है? हमेशा प्रॉफिट परसेंट अपने बेस पे कैलकुलेट होता है, और बेस जो होता है कॉस्ट प्राइस होता है। तो बेस कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस ही मैंने ऐसा वैल्यू लिया था जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मैंने कभी मार्कअप प्राइस को 100 एज्यूम नहीं किया था, क्योंकि उससे मेरा कैलकुलेशन पूरा और टफ ही हो जाता था। ठीक है, तो ये समझ में आया कि मैंने कॉस्ट प्राइस को ही क्यों 100 लिया। गुड, वेरी गुड। तो फिर ये पूरा कंसेप्ट हुआ ये वाले क्वेश्चन का, और ये वाले क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो है सक्सेसिव परसेंटेजेस के मेथड से। वो मैं दिखा दूंगा, लेकिन एक कोई और क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में नहीं। ये वाले क्वेश्चन पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि अपन बेसिक सीख रहे हैं, तो फिर आप लोगों को एक कन्वेंशनल मेथड से पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा मेथड बता दूं। फिर उसके बाद ऐसे सिमिलर क्वेश्चन में आगे भी डाला हूं, उधर मैं आप लोगों को फोकस करवा के दिखाऊंगा कि दूसरे कंसेप्ट के बारे में। मेथड 2 जो है वो है सक्सेसिव परसेंटेजेस का। ठीक है, तो वो अभी नहीं, वो एक नए क्वेश्चन में मैं सॉल्व करके बता दूंगा, जो बेसिकली एडवांस लेवल पे होगा 3 और 4 में, जहां आप लोगों का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्कअप प्राइस का मतलब जो भी कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर होगा। उसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और आप लोगों के दूसरे दोस्तों को भी प्लीज बता देना। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया करके। चिंटू सोल्ड हिज old HSC book for ₹10 and in this process lost 1/11 of what it had cost him. cost अपने को एक ये मिला, क्या बोलते हैं कीवर्ड। वैसे ही सोल्ड एक ये हुआ, क्या पास्ट टेंस हुआ सेल का, तो इससे भी अपने को एक सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट मतलब ऐसा दिख रहा है अपने को। मैंने बोला था 3 कीवर्ड्स पे अपन फोकस करना चाहिए, जो कि है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और तीसरा है मार्कअप प्राइस। तो ये दोनों अपने को दिख रहा है ये वाले क्वेश्चन से। तो ये दोनों कीवर्ड से अपने को ये समझ में आया कि ये पूरा चैप्टर है वो है P&L का, या फिर बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप टैकल करने की कोशिश करते। तो क्या दिया? चिंटू सोल्ड हिज ओल्ड HSC बुक फॉर ₹10। तो सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस दिया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया, कितना दिया? ₹10।
ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया, इधर रुपीस लिखता हूं मैं। और कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है, क्लियर नहीं दिया, लेकिन कुछ तो झोल में दिया हुआ है। एंड इन दिस प्रोसेस लॉस्ट मतलब लॉस्ट भी एक पास्ट टेंस हुआ, किसका, लॉस का पास्ट टेंस हुआ लॉस्ट। तो लॉस जो दिया हुआ है तो मतलब अपने को क्या मिला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मिला है, तो लॉस्ट दिया हुआ है अपने को। और वो भी कॉस्ट दिया, मतलब लॉस्ट कॉस्ट क्या, पूरा राइमिंग लॉस्ट 1/11 ऑफ व्हाट इट हैड कॉस्ट हिम। तो कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में अपने को लॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में अपने को लॉस दिया हुआ है, तो वो वाला जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अपने को मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये कैसे करते करके, ठीक है। तो अभी लॉस्ट कितना है, 1/11 ऑफ लिखा है, ऑफ का मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन होता है, व्हाट इट हैड कॉस्ट हिम, तो कॉस्ट हिम मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अपने को पता है 10, ठीक है, इधर तक पता चल गया। ये -10 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा और 1/11 सीपी को मैं लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड। तो ये -10 इधर आएगा तो 10 हो गया, सीपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, इधर तक पता चल गया। तो 10 ले लेंगे और सीपी ये वाले में से कॉमन ले लेंगे, तो 11, अभी ये 11 सीपी अपॉन 11 करना पड़ेगा, अपने को डिनोमिनेटर सेम करना है ताकि कैलकुलेशन हो जाए। सीपी कॉमन लिया और डिवाइड पे 11 आ जाएगा, और ये 11 है इधर, 11 - 1 कितना आएगा, करेक्ट बोले 10, तो 10 कट जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आएगा 11। तो ये कॉस्ट प्राइस जो इधर डिनोमिनेटर में 11, उसको मैं इधर न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ, तो 11 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो समझे क्या किया, चिंटू ने 11 रुपए में एक बुक खरीदा था, उसका 12th का बुक, और 12th का बुक उसने 1 साल बाद पढ़ाई होने के बाद उसने उसके जूनियर को दे दिया, कितने रुपए में, 10 रुपए में, तो उसका 1 रुपया का नुकसान हो गया। तो ये 1 रुपया क्लियर कट 1 रुपया नहीं दिया है, क्या दिया, 1/11 ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। 1/11 ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 1/11 ऑफ 11, तो 1 रुपया। 1 रुपया बता सकते थे लेकिन बताए नहीं, काफी कंफ्यूज करके बहुत बड़ा चढ़ा के इन लोग ने दिया। लेकिन इसमें से क्या होता है, इसमें से आप लोगों को एक स्किल डेवलप हो रहा है, वो है सेंटेंस को मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर पाना। वो ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर अपन डी मार्क कर देंगे मेरे सारे स्टूडेंट्स और जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, काफी टफ तो नहीं था, काफी एक इंटरेस्टिंग सा एक नया कंसेप्ट सीखने वाले लायक क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ा गेम अप हो गया, थोड़ा सा टफ हो गया, अभी आप लोगों को सच में कंफ्यूजन स्टार्ट होने दिखेगा कि लाइक बेसिक अर्थमेटिक और एडवांस अर्थमेटिक का चैप्टर कौन सा है वो डिसाइड करना अभी टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में कि क्या दिया गया है करके। इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद अ स्पिरिट टू डाइल्यूट इट सो एज टू गेट 16 2/3, ये ऐसा लिखा हुआ है 16 2/3% बाय सेलिंग इट एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। अभी आप लोगों को अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सिखाया होता तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं फंस जाते थे और आप लोगों को लगता था कि ये मिक्सचर्स का क्वेश्चन है। एकदम सही बोला है, क्योंकि दो चीज को मिक्स करने का बात कर रहा है, काफी ज्यादा कीवर्ड दिख रहे हैं। एक तो मिक्स्ड का कीवर्ड दिख रहा है इधर, फिर उसके बाद लिखा हुआ है डाइल्यूट करना है, मतलब वही मिक्सचर का क्वेश्चन। प्रोपोर्शन दिख रहा है, इन व्हाट प्रोपोर्शन करके, तो वो भी एक ये हो रहा है कि लाइक ट्रिगर हो रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है पता नहीं चल रहा है। और ये ही होता है सीईटी के पेपर में कि लाइक बच्चे लोग समझ नहीं पाते कि कौन से चैप्टर से आया हुआ है ये क्वेश्चन। लाइक सीईटी में तो फिर भी कंपैरेटिवली मैं बोलूंगा कि इजी क्वेश्चन से आते हैं, लेकिन
जो दूसरे ओमेट्स होते हैं, अगर आपने स्नैप दिया है या फिर CUET या फिर कैट वगैरह में तो काफी ज्यादा ये डिफिकल्ट करके दिखा देते कि लाइक उसमें 2-3 अलग चैप्टर का कंसेप्ट घुसे देंगे और आप लोगों का पूरा एप्टीट्यूड चेक कर लेगा कि आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और मैं तो चाहूंगा कि मेरे सारे स्टूडेंट ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसे चैलेंज, ऐसे पर्सनल चैलेंज कंसिडर करें और कोशिश करें कि ये ऐसे वाले क्वेश्चन ही टैकल करें मोस्टली। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन क्या है, ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप एक और बार पढ़ते हैं और फिर ना ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ठीक है, तो अभी क्या दिया है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ स्पिरिट। तो इधर दो चीज तो है समझ में, एक तो वाटर है, एक स्पिरिट है। तो वाटर और स्पिरिट है, प्रोपोर्शन में मिक्स करने का बोला है, तो अपने को एक कीवर्ड मिला मिक्सचर। दूसरा क्या है, सो एज टू गेन, गेन एक अपना कीवर्ड है, गेन मतलब हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी अपने को एक नया कंसेप्ट आ रहा है। फिर मैंने क्या बताया था, अपने को सिर्फ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्कअप प्राइस, ये 3 देने पे ही मैं कंफर्म बता दूंगा कि ये है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। मैं प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह से कुछ नहीं लेना देना है मेरे को, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज को मैं बेसिकली परसेंटेज चैप्टर से देख लूंगा। उसके लिए मैंने प्रॉफिट लॉस चैप्टर पे फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, 16/2/3 बाय सेलिंग। अच्छा, अभी एक नया कीवर्ड मिला है अपने को, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग, तो ये कीवर्ड पे थोड़ा फोकस करूंगा क्योंकि ये मेरा ये 3 मतलब ये जो 3 मेजर कीवर्ड है इसके एक में से आ रहा है सेलिंग। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्पिरिट, तो कॉस्ट प्राइस भी आ गया। तो अभी अपने को पूरा पता चल गया कि ये मिक्सचर का चैप्टर में से नहीं है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में से। ठीक है, एटलीस्ट समझ में आया कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो चैप्टर है उसको कैसे टैकल करना है, वो उसके क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अभी जाएंगे इसका, अभी सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। एटलीस्ट अभी तो पता चल गया कि हाँ ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर में से है। अभी इसका टैकल करेंगे सॉल्यूशन। तो क्या दिया है, इन व्हाट प्रोपोर्शन, पहले तो सॉल्यूशन देख, मतलब ऑप्शन देख लेंगे। तो सारे जो ऑप्शन दिए हुए ये परसेंटेज वाइज में दिया हुआ है। तो परसेंटेज वाइज में दिया हुआ है तो मेरे को इनिशियल जो वैल्यू है वो मैं कोई भी एज्यूम करूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया हुआ है। तो अभी क्या हुआ है, इन व्हाट प्रोपोर्शन जस्ट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर एंड स्पिरिट बी मिक्स्ड टू डाइल्यूट द स्पिरिट एज टू गेन 16/2/3। तो अभी इसमें क्या दिया, प्रॉफिट परसेंट दिया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 16/2/3। अभी 16/2/3 को मैंने अपने सारे स्टूडेंट को बताया ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे करते। तो 16×3 = 48, 48 + 2 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 3 और 3 के साथ 0 आएगा क्योंकि परसेंटेज है। 300 हुआ, एक 50 के टेबल में 1 जा, 50 के टेबल में 6 जा, तो 16/2/3 आया अपना 1/6। ठीक है, तो 1/6 का प्रॉफिट निकाला है। तो 1/6 का प्रॉफिट निकाला है, तो 1/6 का प्रॉफिट क्या हुआ, SP माइनस CP। लेकिन इसमें एक और नया चीज बताया कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस ही है। तो अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिया हुआ है कि लाइक क्या दिया हुआ है, सेलिंग इट एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्पिरिट। तो कॉस्ट प्राइस मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो भी कॉस्ट प्राइस है, तो फिर एक नया ही बड़ा सा एक कंफ्यूजन हो गया। तो ये कैसे किया करके, तो उसमें उसने एक बैक एंड में बताया कि वाटर और स्पिरिट को उसने मिक्स कर दिया करके। तो वाटर एंड स्पिरिट को जो मिक्स किया तब स्पिरिट का जो क्वांटिटी था वो कम हो गया और वाटर का क्वांटिटी है बढ़ गया। तो स्पिरिट का क्वांटिटी जब कम हो गया तो स्पिरिट का क्वांटिटी कम करके ही उसने प्रॉफिट गेन किया है। समझ में आया मैं क्या बोला, स्पिरिट और जब वाटर मिक्स किया तो स्पिरिट का क्वांटिटी कम हो गया, वाटर का क्वांटिटी बढ़ गया। तो स्पिरिट का क्वांटिटी जब कम हुआ तो लाइक टोटल मिक्सचर का जो वॉल्यूम था वो तो उसने कांस्टेंट रखा, लेकिन स्पिरिट का वॉल्यूम कम कर दिया और उसके थ्रू उसने प्रॉफिट गेन कर दिया। मैंने ये पहले भी बताया था जब मिक्सचर एंड एलिगेशन सीख रहे थे कि लाइक जब मिल्क मैन रहता है वो मिल्क के साथ पानी मिलाता है ताकि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिले।
तो वैसे ही सेम इधर क्या है कि स्पिरिट के साथ पानी मिला है और उसके कारण स्पिरिट को प्रॉफिट में लाया गया। ठीक है, तो अभी ये वाले पूरे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, उसके पहले मैं ये पूरा रब कर दूंगा, इरेज कर दूंगा, फिर सिखाता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया ये होगा ये वाले क्वेश्चन का, और ये वाला क्वेश्चन कैसे है प्रॉफिट एंड लॉस से जो रिलेटेड है वो भी समझ में आया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद स्पिरिट सो एज टू गेन प्रॉफिट। प्रॉफिट बताया तो प्रॉफिट परसेंटेज बताया, प्रॉफिट परसेंटेज जो अपन ने निकाला था क्या आया था अपने को, प्रॉफिट जो आया था वो था 1/6। परसेंटेज उसमें से हटाया था क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 करके अपने को डायरेक्ट आंसर आया 1/6 बाय सेलिंग इट एट द कॉस्ट प्राइस। तो ठीक है, अभी जब ऐसा क्वेश्चन आता है सेलिंग इट एट द कॉस्ट प्राइस, तो जब SP इज इक्वल टू CP ये कंसेप्ट आता है तो इसका एकदम फंडामेंटल सा एक ही ट्रिक है कि जो भी है ना CP इसको 1 रुपया ले लो। ठीक है, तो CP अगर 1 रुपये लिया तो मैं बता दो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। लेकिन अगर जो भी क्वेश्चन में आपको ये वाला कंसेप्ट दिखा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो ऐसा कंसेप्ट मिला तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1 रुपीज लेना पड़ेगा। तो अभी ये वाले क्वेश्चन में कैसे वो अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो अभी क्या बताया है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद स्पिरिट। ठीक है, तो स्पिरिट का बात कर रहे हैं, स्पिरिट तो लिक्विड फॉर्मेट में आएगा तो 1 लीटर के बेसिस पे आएगा, लीटर के बेसिस पे। ठीक, तो अभी मैं क्या लिखूंगा, कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस लेट कॉस्ट प्राइस लेट है ये अजम्पशन है, लेट कॉस्ट प्राइस बी 1 रुपीज पर लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर को मैंने 1 रुपया दिया ये कंसेप्ट, और उसमें क्या मिला अपने को, प्रॉफिट मिला। ठीक है, अभी जो है 1 रुपये में 1 लीटर है, ये अपना कंसेप्ट है कॉस्ट प्राइस को लेके। ठीक है, ये सिर्फ ध्यान में रखना, और अभी जो मैं आगे का बोलूंगा वो देखना। ठीक है, अभी ये जो है अभी इसमें क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितना दिया, 1/6 का। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, SP माइनस CP। तो अभी CP 1 है तो 1 + 1/6 क्या होएगा, 1 + 1/6 होएगा। सब लोग अपने अपने बुक पे कर लेना, आएगा 7/6। ठीक है, सिंपल। तो 1 + 1/6 तो 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 1 7, 7/6। तो सेलिंग प्राइस आएगा अपना 7/6। ठीक है, अभी मेरा एक कंफ्यूजन है, अभी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से इक्वल है बताया, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल है तो कॉस्ट प्राइस भी अपन लिखेंगे 7/6। अभी मैंने बताया था 1 रुपये में 1 लीटर मिलेगा, तो 7/6 रुपीज में कितना मिलेगा, 7/6 रुपीज में मिलेगा 7/6 लीटर। ये कॉस्ट प्राइस का ही बात कर रहे हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस अपने को 7/6 मिला, तो कॉस्ट प्राइस 7/6 है तो 7/6 रुपए में 7/6 लीटर मिलेगा। ठीक है, सिंपल। अब तक सब समझ में आया कि लाइक कॉस्ट प्राइस 7/6 में 7/6 लीटर मिलेगा, और जो 7/6 लीटर मिला ये एक कंसेप्ट हुआ अपना। और जो सेलिंग प्राइस 7/6 है ये अपने को 1 लीटर की बात पे आ रहा था, 1 लीटर पे मिल रहा था ना अपने को 7/6, क्योंकि 1/6 इज इक्वल टू CP SP माइनस CP। इधर मैंने CP क्या लिया, इधर मैंने CP लिया था 1, तब मेरे को SP आया 7/6। तो ये मेरे को मिला 1 वाले कंसेप्ट से, तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ चाहिए तो। और ये मेरे को मिला जब SP 7/6 हो, उससे मेरा CP 7/6 हो गया, क्योंकि SP इज इक्वल टू CP दिया हुआ है। ये अपना क्वेश्चन का मेन मुद्दा ये है। फिर इधर से अपने को मिला अपना जो लीटर है वो आया 7/6, तो इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग ये वाला फ्लो समझ लो, क्योंकि ये एक टिपिकल क्वेश्चन होता है जो कि कंफ्यूज करने के लिए ही बनाया जाता है CET में। तो अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिखा, मैं एक बार बता देता हूँ, मतलब फिर से एक बार ये पूरा आंसर रिपीट कर दूंगा मैं, बट बिफोर दैट लेट्स गेट इनटू द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ। तो अभी ये जो 7/6 आया, तो ये 7/6 आया, मतलब 1 लीटर के जगह पे अभी वो बेच रहा है 7/6।
ठीक है। तो 1 लीटर बेचने की जगह पे वो बेच रहा है 7/6 लीटर। ठीक है। तो अगर वो 7/6 लीटर बेच रहा है तो वो कितने में कितना मिलाना पड़ेगा? 7/6 ये एप्पल पाई के कंसेप्ट में आएगा, तो इसमें तो काफी कम आ जाएगा। तो ये एक हिस्सा है और ये 6 हिस्सा है। तो एक हिस्सा वो पानी डालेगा और जो 6 हिस्सा है वो रखेगा वो स्पिरिट। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि ये 7/6 है, 7 अपना टोटल है और 6 अपना जो है वो स्पिरिट है। तो 7 - 6 करेंगे तो 1/6 हो गया। तो 1 होगा वाटर और 6 होगा स्पिरिट। तो यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आया डी। ये काफी टफ क्वेश्चन है और ये मैं डेफिनेटली LOD 2 बोलूंगा, ये बेसिक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो बेसिक का कंसेप्ट है वो थोड़ा अपग्रेड होते जाए और आप लोगों को जो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। ठीक है, तो मैं ये पूरा रिपीट करता हूँ, लेकिन अभी मैं एक अलग कलर पेन से बताता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। तो क्या दिया हुआ है? गेन परसेंटेज दिया। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो गेन परसेंटेज दिया अपने को। तो गेन परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, और इससे अपन ने निकाला प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप से प्रॉफिट किया और उसके बाद बताया कि सेलिंग इट एट द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे कोई चीज बेच के प्रॉफिट कैसे हो सकता है? तो उसमें यही है कि लाइक कुछ मिलावट हुई है, कुछ तो झोल किया हुआ है, इसीलिए मिल गया करके। तो ये पूरा क्वेश्चन एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें बताया गया है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अपना एक ही ट्रिक बनता है, वो है कॉस्ट प्राइस को 1 लेना। तो कॉस्ट प्राइस को जब 1 रुपीज पर लीटर लिया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है जो लिक्विड से मतलब बेस्ड है, तो फिर क्या लिखा मैं 1 रुपीज पर लीटर। तो 1 रुपए में 1 लीटर मिलेगा स्पिरिट। ठीक है, ऐसा पता चल गया। तो अभी ये वाले 1 रुपए पे 1 लीटर है, लेकिन अपन को बोला कि प्रॉफिट हो गया करके। तो प्रॉफिट हो गया तो कितना रुपया हो गया? तो सेलिंग प्राइस, अगर उसको प्रॉफिट सच में चाहिए था तो उसको वो बेचना था 7/6 रुपीज में। ठीक है, तो अगर उसको प्रॉफिट चाहिए था तो 7/6 रुपीज में बेचना चाहिए था, लेकिन उससे क्या बोला, मैं 7/6 में नहीं बेचेगा। तो वो क्या करेगा, वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेगा। तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेगा, तो मैंने कॉस्ट प्राइस को ही अपग्रेड कर दिया 7/6 में। तो अगर 7/6 उसका कॉस्ट प्राइस होता तो 7/6 लीटर मिलता था, 7/6 लीटर मिलता था। लेकिन क्वेश्चन में पता है अपने को 7/6 1 लीटर के लिए मिल रहा है। ठीक है, इधर तक समझ में आया? लाइक हो, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा करके कि लाइक 7 लीटर उसको, मतलब 7 लीटर नहीं, 7/6 लीटर उसको मिल रहा है 1 लीटर के भाव में। मतलब कॉस्ट प्राइस जब उसने खरीदा था उसको 1 रुपया लग गया था, वो 1 रुपये को उसको 7/6 करने का था, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस बढ़ा, मतलब सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं रहा है, रैदर वो क्वांटिटी कम कर दिया। तो क्वांटिटी कम कर दिया तो क्वांटिटी 7/6 की जगह पे अभी 1 लीटर ही बेच रहा है वो। ठीक है, 7/6 को 1 लीटर करना है तो उसको कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो वो आता है 1/6। ठीक है, अगर नहीं समझा तो फिर से बैक करके प्लीज देख लो। ये काफी डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, काफी टाइम लगेगा आपको समझने के लिए, लेकिन ये एक बार समझ में आया ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को ऐसे वाले क्वेश्चन टैकल करने पक्का समझ में आएगा कैसे करना है। ये पूरा आप लोगों को कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया है करके सोल्यूशन। तो अजय बाइस एग्स एट 9 फॉर, मतलब 9 अंडे लेते हैं, 9 eggs, इधर 9 नंबर्स लिखता हूं मैं, ये एक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो 9 eggs 22 लिखा है। तो बाई मैंने बताया कि ये बाई एक कीवर्ड हुआ, तो इससे अपने को पता चला कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अपने को प्रोडक्ट मिला और अपने से गया कैश। ठीक है, तो 9 egg लिया कितने रुपीस में? 1.6 रुपीस में। एंड सेल्स देम, सेल मतलब सेलिंग प्राइस मिला अपने को, सेल्स देम एट 11 फॉर 2 रुपीज। 11 नंबर्स हो गया, ये नंबर से NOS और इधर भी आएगा NOS। ठीक है,
तो मतलब 9 अंडे लिए वो 1.6 रुपए में, 11 अंडे लिए वो 2 रुपए, 11 अंडे वो बेचे 2 रुपए में। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट पर एग निकालते हैं अपन। ठीक है, कॉस्ट पर एग, तो कॉस्ट पर एग कितना हो गया 1.6 डिवाइड बाय 9 और ये हो गया 2/11। ठीक है, सिंपल। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सबको समझ में आया करके। तो उसके बाद क्या हुआ है, व्हाट इज गेन और लॉस परसेंटेज। तो ये ऐसा तो पूछा नहीं है कि लाइक ऐसा नहीं है 5.35 लॉस, ऐसा नहीं बताया ये गेन है, ये लॉस है, ये गेन है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं। तो अपने को पता नहीं कि लॉस है कि गेन है, तो अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये नहीं दिया है। अगर ऐसा ऑप्शन में रहता था कि 5.35 लॉस 2.27 गेन, तो ऐसा रहता तो थोड़ा अलग रहता था क्वेश्चन, लेकिन वैसा ये वाला क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है करके। तो अभी क्या करेंगे, तो अभी अपने को कॉस्ट प्राइस मिल गया ये वाले हिस्से और सेलिंग प्राइस मिला ये वाले हिस्से, तो डायरेक्ट अपन जो है प्रॉफिट ही निकाल सोचेंगे कि प्रॉफिट ही मिल रहा है करके, और प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढेंगे। और ये एक अपन एजम्पशन कर रहे हैं कि प्रॉफिट मिल रहा है कि लॉस मिल रहा है, ये अपन सोच नहीं रहे, और प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट निकाल रहे हैं। और अगर प्रॉफिट परसेंट नेगेटिव में आया तो उसका ये मतलब हुआ कि लॉस मिल रहा है करके। ठीक है, सिंपल। तो अभी ये वाले क्वेश्चन पे डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो ये होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। वेरी गुड। तो अभी एसपी माइनस सीपी, अभी एसपी माइनस सीपी क्या है 2/11 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाय 9 द होल डिवाइडेड बाय कितना है 1.6 डिवाइड बाय 9, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है अपने को 100 से। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 के टेबल में 2 जा होएगा 18। ठीक है, मैं एक अलग पेन ले लो तो चाहिए तो नहीं, ठीक है रहने दो। तो एक सेकंड। ठीक है, तो अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद होएगा ये 18 और 11 इंटू 16 होगा 176। ठीक है, 11 इंटू 16 कैसे किया 16 और 11, तो पहले होएगा 16, फिर इधर प्लस डालता हूँ या फिर 0 डाल दो आप लोग कैसा है, तो 1 + 6 + 1 7 और 6, तो 117.6 हो गया। और डिवाइड बाय 9 इंटू 11, मैं 9 इंटू 11 क्यों इसीलिए चेक मतलब निकाल नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में फिर से 9 दिख रहा है जो कट हो जाएगा, और होल डिवाइड अपॉन 1.6 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो ये 9 कट हो जाएगा और ये 1.6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होएगा और इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 तो बचा ही। तो 18 माइनस 17.6 क्या होएगा 0.4, 0.4 अपॉन 11 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 100, ये अपना फाइनल बचा। तो ये 0.4 के टेबल में 1 जा और 0.4 के टेबल में 4 जा, 4 के टेबल में 1 जा, 4 के टेबल में 25 जा। ठीक है, 25 डिवाइड बाय 11 बचता है अपना फाइनल आंसर, 25 डिवाइड बाय 11। अभी 25 के 11 के टेबल में 2 जा तो 22 है, तो 2 पॉइंट कुछ तो आएगा आंसर, तो फिर ज्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी टफ नहीं था। एक्स दिया, रुपीज दिया है, तो फिर कॉस्ट प्राइस एकदम कन्वेंशनल मेथड से निकाला, मतलब टोटल रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्स, उससे अपने को कॉस्ट प्राइस मिला, उससे वैसे ही अपने को सेलिंग प्राइस मिला। थोड़ा कैलकुलेशन हेवी क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को ज्यादा कैलकुलेशन करना था, 1.6 इंटू 11, 1.6 मतलब फिर उसके बाद एक और डिवाइड बाय 1.6 बाय 9, ये सभी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही थोड़ा ज्यादा था, वरना तो कैलकुलेशन भी इतना टफ मैं तो बोलूंगा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छे लेवल के कैलकुलेशन थे ये वाले क्वेश्चन में। बाकी तो पूरा क्वेश्चन ही बहुत चिंदी से था और काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा होगा, तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी क्या दिया करके। अजय हैज 100 kg ऑफ वेट
part of which he sells at 7% profit and the rest at 17% profit. He gains 10% profit on the whole. How much is sold at 7% profit? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। अभी ये वाले क्वेश्चन में किधर भी कॉस्ट प्राइस दिया है, तो अपने पास तीन कीवर्ड थे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और फिर था मार्कअप प्राइस। तो अजय हैज 100 kg ऑफ इट, इसमें अपने को तो नहीं मिला। पार्ट ऑफ विच ही हैज 7% प्रॉफिट, प्रॉफिट मिला, लेकिन प्रॉफिट मैं बोला था एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। फिर रेस्ट एट 17% प्रॉफिट, तो वो भी फिर से कट गया। ही गेन्स 10% ऑन द होल, फिर कट गया, आया ही नहीं अब तक। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्कअप प्राइस किधर भी अब तक नहीं है। हाउ मच इज सोल्ड एट 7% प्रॉफिट, तो ये अब तक आया नहीं, तो ये चैप्टर ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये चैप्टर ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस का और आया है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यही होता है, मैंने पहले बताया कि ये मैंने क्वेश्चन जो है मैंने ओपन सोर्स से निकाला हुआ है, गूगल से निकालता हूँ, ऐसे सब करता हूँ मैं। तो क्योंकि ये वैसे मतलब इसमें अपने को कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं दिख रहा है, जो मेन कीवर्ड्स है वो कुछ नहीं अपने को फाइंड आउट हो रहा है, तो ये है एक ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें लोग करना है तो कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, लेकिन मेरे तो सारे स्टूडेंट्स करेंगे ये मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से। ठीक है, तो अभी पूछोगे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे करेंगे, इसमें तो प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह दिया, तो ये सब भूल ही जाओ, प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह करके। तो इसमें सिर्फ ये समझो कि 7 है, 17 है और टोटल में आ रहा है 10। तो 7 है, 17 है, टोटल पे आ रहा है 10। तो ये पूरा प्रॉपर एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया। तो ये 10 - 7 होगा 3, 17 - 10 होगा 7। तो 7:3, क्योंकि ये 7 दिया हुआ है तो 7% प्रॉफिट का बात कर रहा है, तो ये प्रॉफिट 7% है, प्रॉफिट परसेंट है इधर, और इधर भी प्रॉफिट परसेंट ही। लेकिन इधर जो आएगा, इधर आएगा मिक्सचर का रेशियो, मिक्सचर का जो रेशियो है वो बताए। तो 7:3, तो 7% पे जो प्रॉफिट मिलता है वो 7 किलो होगा, और जो 17% प्रॉफिट है वो 3 किलो होगा। तो ऐसे 7 किलो और 3 किलो मिला के 10 किलो बनेगा, और अपने पास टोटल है 100 किलो। तो 100 किलो चाहिए तो एक 0 और ऐड कर देंगे, तो इधर आएगा 70 और इधर आएगा 30। तो 17% के प्रॉफिट में 30 किलो मिक्स करेंगे, और 7% के जो प्रॉफिट है इस पे मिलाएंगे 70 किलो। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मच इज सोल्ड एट 7% प्रॉफिट। तो 7% प्रॉफिट में अपन मिलाएंगे 70 किलो। तो 70 किलो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आया। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये पहले बात तो सिंपल सा क्वेश्चन छोड़ो, ट्रिक क्वेश्चन था ये। और ये आप लोगों को लगा प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन आप ये नहीं निकला प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये बना मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और वो मतलब आइडेंटिफाई किया वो ठीक है, और मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का एक बार एक छोटा सा रिकैप भी मिल गया। ये पूरा क्वेश्चन जो है अपन ने प्रॉपरली एलिगेशन बेस में किया है कि 7, 17 मिला देंगे तो 10 कितने में आएगा, तो मतलब 7:3 इधर आता है, और टोटल वैल्यू है जो होता है वो 10 होता है। ये मैंने बताया था एप्पल पाई रेशियो में, एक को 7 देने का, एक को 3 देना है, तो टोटल में 10 हिस्सा बनाऊंगा। तो टोटल 10 हिस्सा इधर बना दिया मैं, और क्वेश्चन में बोला है कि 100 हिस्सा करना है, तो 100 हिस्सा करना है, तो 70 और 30, सिंपल, मतलब 2 मिनट में अपना आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, तो प्लीज मैं फिर से एक और बोल रहा हूँ कि प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और आपके दूसरे दोस्तों को भी बताना जो सीईटी या कोई भी MBA परस्यू कर रहा है, उनको बता देना। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा। ये वाले पूरा जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस का LOD 1 या फिर बेसिक कंसेप्ट को पूरा सम करने के लिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे।
ठीक है, तो जल्दी से देख रहे आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से देखते लास्ट वाला क्वेश्चन। ये भी एक डिसऑनेस्ट डीलर के ऊपर है। मैंने पहले ही बताया था मेरे जो पिछले वीडियो में कि दो टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये पॉपुलर है प्रॉफिट एंड लॉस में। एक होता है डिसऑनेस्ट डीलर का और दूसरा होता है सक्सेसिव परसेंटेज का। तो सक्सेसिव परसेंटेज के क्वेश्चन तो अपन ने देखे थे जिसमें प्रॉफिट देता है, लॉस देता है, और वैसे वाले क्वेश्चन टैकल करना वो स्टेप बाय स्टेप हो ही जाता है। लेकिन डिसऑनेस्ट डीलर का इसके मतलब एक मतलब यही वाले वीडियो में एक दो क्वेश्चन पहले था कि उसमें था कि वो जो बंदा है शॉपकीपर है वो स्पिरिट और पानी मिलाता है और कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करता है करके। लेकिन अपने को पता है कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है फिर भी वो प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो इधर क्या हुआ, इधर कुछ तो डिसऑनेस्टी दिख गया, इधर उसने कुछ तो झूठा काम किया है या अनएथिकल काम किया ये पता चल गया, मिलावटी की हुए। तो वैसे ही क्वेश्चन होते हैं, ये काफी पॉपुलर होता है और ये सीईटी में, कैट में, जैट में या फिर कोई भी आप ओमेट्स उठा के देख लोगे तो कहीं ना कहीं ये डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार साथ में पढ़ लेंगे और चेक मतलब कैसे ये वाले क्वेश्चन को टैकल करना है वो देख लेंगे। A dishonest dealer professes to sell his good at his cost price। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि ये पूरा जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस से ही ये रिलेटेड है। ठीक है, बट ही यूजेस ए वेट ऑफ 960। तो उससे बोला कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में इक्वल रख दूंगा, लेकिन मैं जो जब सेल करूंगा तब 960 ग्राम यूज करूंगा 1 किलो के जगह पे। 1 किलो तो आप लोग सबको पता है कि वो 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम की जगह पे वो बोला कि 960 ग्राम यूज करूंगा। तो अगर 960 ग्राम यूज करेगा 1000 जगह पे तो कुछ ना कुछ 40 ग्राम तो उसके पास बच जाएगा, तो 40 ग्राम वो फिर से बेच सकता है। तो इसमें हो गया प्रॉफिट। तो मैंने जब बताया कि अगर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये की टर्म आ गया आप लोगों को, तो क्या लोगे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है उसको लोगे 1 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो ये बना अपना कॉस्ट प्राइस कि 1 रुपए पे 1 केजी मिलेगा। अभी 1 रुपए पे 1 केजी मिलेगा तो, और उसने क्या बताया, सेलिंग प्राइस ऐसा हो रहा है कि 1 रुपए में 960 ग्राम, 960 ग्राम को 0.96 केजी भी लिख सकते अपन सकते। ठीक है, तो ये पता चल गया। तो 1 रुपीज पे 0.96 केजी, ये सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट हो गया। और इधर अभी ये वाले चीज को ध्यान मत दो। ठीक है, तो अभी 1 रुपए पे 0.96 केजी दिया और अभी 0.96 केजी का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए था, 0.96 केजी का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था 0.96 रुपीज, बरोबर ना। ये रुपीस इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो 0.96 केजी का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होना था ये, और इधर हुआ सेलिंग प्राइस 1 रुपया करके। तो अभी सेलिंग प्राइस 1 हो गया और कॉस्ट प्राइस है 0.096। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 1 माइनस 0.96, तो ये हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 0.04। ठीक है, प्रॉफिट मिल गया। अभी प्रॉफिट से अपने को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, गेन परसेंटेज, मतलब मैंने बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज होता है करके। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज होगा वो होगा 0.04 और डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ 0.96 इंटू कितना, इंटू होता है 100। ठीक है, अभी ये क्या होगा, ये 4 के टेबल में 1 जा, 4 के टेबल में 2 जा 8, 2 जा 8 और 16 हो जाएगा, 16 बचेगा तो कितना होगा 4। ठीक है, तो 24 हो गया। अभी 24 अपॉन 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 24 चाहिए अपने को। ठीक है, तो अभी 100 डिवाइड बाय 25 पता है अपने को। अगर 100 डिवाइड बाय 25 होता तो अपना आंसर आता 4। ठीक है, 100 डिवाइड बाय 25, इसका वैल्यू आता 4, और 100 डिवाइडेड बाय 20 करते तो इसका आंसर आता 5। ठीक है, अभी 25 और 20 के बीच में आ रहा है 4, तो 24 इसके बीच में कहीं है। तो 100 डिवाइडेड बाय 24 4 और 5 के बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में ऑप्शन क्या देखते हैं, तो सिर्फ बचेगा अपना ऑप्शन बी। ठीक है,
तो सिर्फ अपना ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन बी, तो वो है इधर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आया और ये ट्रिक समझ में आया होगा। मैं एक और बार बता देता हूँ चाहिए तो, ये वाला ट्रिक कैसे क्या है कि 100 डिवाइड बाई 24, तो 100 डिवाइड बाई 24 ये इसका तो कैलकुलेशन आता नहीं मेरे को, ऐसा समझ लो। तो अभी 100 डिवाइड बाई 24 देखो कोई कोई कर सकता है इसको, 2 के टेबल में डिवाइड करेगा तो 50 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड कर देगा तो कितना होगा 25 डिवाइडेड बाई 6। अभी 25 डिवाइड बाई 6 तो इजीली मिल जाएगा, 6 4 24 4 और 0.16 ये वैल्यू अपने को मिल जाएगा आसानी से। लेकिन मैं क्या बोला 100 डिवाइड बाई 24 करना है, तो 100 डिवाइड बाई 25 अपने को पता है 4, 100 डिवाइड बाई 20 अपने को पता है 5, तो इन दोनों के बीच में ही ये डिनोमिनेटर लाई करता है, तो 4 और 5 के बीच में ही रहेगा। तो क्योंकि इधर 2 4 5 7 है, ऐसा है ना कि सब 4 में है, तो फिर अपन बी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, और बी इधर मार्क कर दिया और जाएंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली यहाँ पे मतलब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोलो कि यहाँ पे अपना वीडियो खत्म हो रहा है और आगे का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं जल्दी से आ जाऊंगा LOD 2 या फिर पार्ट 3 बोलो, तो पार्ट 3 में अभी आएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिसऑनेस्ट डीलर के जो भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को अभी टफ लग रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोगों को टफ लगा होगा, लेकिन जब अभी दूसरे बार अपन ने सॉल्व किया तो हो सकता है इजी था। और वैसे ही डिसऑनेस्ट डीलर और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये सब लेके मैं जल्दी आ जाऊंगा। और तभी आप लोग प्लीज, मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पॉज करना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, तभी आप लोगों को पूरा जो लर्निंग हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, इस पे आप लोगों को एक कमांड आ जाएगा, एक को मतलब इवन आई विल बी अश्योर्ड कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का पूरा जो वीडियो है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और आप लोगों के दूसरे दोस्तों को भी बताना और हमारे चैनल को ग्रो करने की मदद करना। और क्योंकि ये मतलब यहाँ पे अपना एक सेक्शन हो रहा है बेसिक या फिर LOD 1 पूरा खत्म हो रहा है, तो हम लोग ये हमारे सेम टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, और मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो पे, और तब तक के लिए हैप्पी स्टडी हैप्पी ब्रू।